भूखा मगरमच्छ हमेशा वहीं जाता है जहाँ ज़्यादा मछलियाँ होती हैं। तो अगर मेरा हाथ मगरमच्छ है तो वो कहाँ जाएगा? जब भी मैं क्लास में सवाल पूछती हूँ तो कुछ ही बच्चे उन पर ध्यान देते हैं, दूसरे बच्चों का ध्यान भटक जाता है। क्लास में कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो सवाल पूछे जाने पर हर बार जवाब देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जोर से जवाब देते हैं और समझ ही नहीं आता कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत। ये तो आपकी कक्षा में भी होता ही होगा। सभी बच्चों का ध्यान कक्षा में ही बना रहे और सभी को कम समय में जवाब देने का मौका मिले, इसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया। इस मगरमच्छ को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और वो जानना चाहता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। इसके लिए उसे आपकी मदद चाहिए। तो मगरमच्छ की मदद के लिए मैं आप में से किसी को भी बुला सकती हूँ, ठीक है? तो आप सब जब भी इस एक्टिविटी के लिए रेडी हो तो मुझे थम्स अप दिखाइए। तो सबसे पहले हमें इन मछलियों के बीच बताना होगा कि मगरमच्छ को कहाँ जाना चाहिए। आपके पास सोचने के लिए 30 सेकंड्स है, सोचिए। टाइम खत्म। तो अब देखते हैं मगरमच्छ की मदद के लिए सबसे पहले कौन आता है? आरुषि। मगरमच्छ जैसी गतिविधि और उदाहरण का इस्तेमाल सभी शिक्षक करते हैं ताकि बच्चों का ध्यान क्लास में ही बना रहे। मैंने नेम चिट्स का इस्तेमाल किया और क्लास के सभी बच्चे उनमें से किसी एक के चुने जाने की संभावना से उत्साहित हो गए और प्रश्नों से जुड़े रहे। तो हमें आरुषि बताएगी कि मगरमच्छ को कहाँ जाना चाहिए। मैम जी, इस तरफ 10 मछलियाँ हैं तो मगरमच्छ को भी उसी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मगरमच्छ को सिर्फ 5 नहीं बल्कि 10 मछलियाँ चाहिए होंगी, ठीक है? तो इसलिए मगरमच्छ का मुंह 10 मछलियों की तरफ खुला रहेगा और इस चिन्ह का इस्तेमाल हम लोग मगरमच्छ का मुंह दिखाने के लिए करेंगे। ये चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की ओर खुला रहता है। तो अब हमें इन मछलियों के बीच पता करना है कि मगरमच्छ को कहाँ जाना चाहिए। आप सबके पास सोचने के लिए 30 सेकंड्स है। तो बच्चों, टाइम खत्म। अब देखते हैं अगला नंबर किसका है। मैं इसे अपनी क्लास में 30% बच्चों के साथ दोहराने की कोशिश करती हूँ। आप भी अपनी क्लास के सभी बच्चों में से किसी भी बच्चे को चुनने के लिए कोई और मज़ेदार तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि वह बच्चा जिसका नाम P से शुरू होता हो, वह बच्चा जिसका रोल नंबर 5 से 10 के बीच आता हो, या फिर वह बच्चा जिसने रात को खाने में चावल खाया हो। अब मगरमच्छ की मदद करने कौन आता है? विजय। अब हमें विजय बताएगा। मैम जी, इधर 6 मछलियाँ और इधर 8 मछलियाँ हैं, तो मगरमच्छ 8 मछलियों की तरफ जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। मगरमच्छ 8 मछलियों की तरफ जाएगा। जब भी मैंने इस तरीके को आजमाया है, मेरी क्लास का हर बच्चा ज़्यादा ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं किसका नाम लूँगी, और इससे अलग अलग बच्चे को जवाब देने का मौका भी मिलता है। दरअसल इससे ये फ़ायदा होता है कि मैं जब भी कोई सवाल पूछती हूँ तो क्लास का हर एक बच्चा उसका जवाब सोचता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं किसका नाम लूँगी। मैं और बच्चे कक्षा के समय का पूरा उपयोग सीखने में कर पाते हैं।